बक्सर संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की अंतर्कलह राजनीतिक माहौल के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद पूर्व सांसद अश्विनी चौबे पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता कर स्थानीय कार्यकर्ताओं को उनकी राजनीतिक ताकत का एहसास कराते हुए कहा कि वो खुद अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। अश्विनी चौबे ने कहा कि 72 साल की उम्र में चुनावी राजनीति से मैं संन्यास ले रहा हूं, इसलिए बक्सर संसदीय इलाके की जनता को नमन करते हुए पूरे शाहबाद के 3 दिवसीय नमन यात्रा पर निकला हूं। एक तो मैं राजनीति में सक्रिय बना रहूंगा, सक्रिय राजनीति, बृहत्तर राजनीति। मैं सत्ता की राजनीति केवल नहीं, बृहत्तर राजनीति और चुनाव की राजनीति से मैं अपने आप को दूर रखूंगा। मैंने पहले भी तमिलनाडु के एक भाषण में कहा था कि 70 साल के बाद लोगों को आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ देना चाहिए। शायद मुझे पार्टी ने अच्छा हुआ कि मुझे 70 साल के 71वें वर्ष में प्रवेश किया हो। मैं 74 आंदोलन में 21 साल 22 साल का हुआ था, उसमें जेपी 72वें साल में प्रवेश किए थे और आज मैं 72वें साल में प्रवेश कर गया। जो जेपी उस समय 72वें साल में थे, तो जेपी के एक सैलानी होने के नाते उसका बीड़ा मुझे अब लग रहा है कि नहीं, ये काम अधूरा है। इस काम को संपूर्ण क्रांति के माध्यम से और 9 अगस्त को जंतर मंतर पर एक बड़ा कार्यक्रम भी लोगों ने लोक अभियान के तहत लोकतंत्र के सैलानियों ने करने का सोचा है। मैं मुख्य रूप से उसमें रहूंगा, इसलिए ये काम मेरे जिम्मे अब भगवान ने दिया है, इस काम को भी मुझे करना है। अब छोटा काम नहीं, पहले बक्सर के लिए सीमित हो जाता था, बिहार के लिए सीमित, अब तो देश भर में जा रहा हूं। लोकमान्य गंगाधर तिलक, आप जानते हैं कि गांधी जी ने भी उनको अपना माना था अग्रणी। लोकमान्य गंगाधर तिलक, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। बताते चले कि बक्सर में लोकसभा चुनाव पूर्व भाजपा संगठन का अंदरूनी विवाद अब सामने दिख रहा है। ऐसे में अश्विनी चौबे ने बक्सर पहुंचकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। एक तरफ स्थानीय लोगों को आने वाले चुनाव में प्राथमिकता देने की बात कहकर एक तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। वहीं बीते लोकसभा के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के सड़क के सांसद कहने को लेकर अश्विनी चौबे ने कहा कि मैं पहली बार ये जान रहा हूं कि सांसद सांसद होता है, जो वोट लेता है वही सांसद कहलाता है। वो फिर मैंने कहा, मुझे कभी भी ये कान में मत सुनाइए, सांसद सांसद होता है। अगर यहाँ के सांसद चुने हुए लोगों ने कहा होगा मुझे बताइए। और सड़क का और गली का सांसद नहीं होता, तब तो हर गली का प्रधानमंत्री हो जाएगा, हर गली का राष्ट्रपति हो जाएगा। ये नहीं होना नहीं चाहिए। ये अद्भुत, मैं पहली बार सुन रहा हूँ और इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, ये देखो मेरी चिट्ठी की कॉपी भी है और चिट्ठी का जवाब जो है वो भी है और जो डीपीआर तैयार हुआ है वो भी है। आप लोगों ने कब का चिट्ठी है? ये चिट्ठी है आपका हाँ 12/2/24 ईमेल दिनांक 12/2/24 जो हमने बैठक करके भेजा था, उसकी चिट्ठी है 12/2 का, फरवरी का अंतिम चिट्ठी। उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार हनुमान को अपनी शक्ति को जगाने का जब एहसास हुआ तो सुमेरु पर्वत को ले आए, इसलिए घमंड मत करो। चुनाव में हम लोगों के कार्यकर्ता नहीं हराए हैं, हमारा घमंड हराया है। आगे जो होने वाला है उसके लिए सावधान हो जाइए। बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बने एनडीए के सहयोग से, लेकिन जिस तरह से बक्सर बीजेपी की बात किया जाए, कई खंडों में बक्सर बीजेपी पार्टी है, ऐसा लगता है कि बक्सर में ही चुनाव हम जीत पाएंगे। भाई ये जामवंत, वही तो मैंने कहा, मैंने हनुमान जी को क्या मंत्र दिया है? ये सब हनुमान है। मंत्र दिया है कि भाई बक्सर में अब कोई बाहर के आदमी हमको विधानसभा चुनाव लड़के जीता है, उसकी प्रतीक्षा कर लो। लोकसभा में ठीक है कोई कहीं से लड़ सकता है, लेकिन फिर भी आप में से लोगों में ऊर्जा है कि आप ऊर्जावान बन करके लोकसभा भी जीत सकते हो और विधानसभा भी जीत सकते हो। आप में वो ऊर्जा है, इसलिए आप पैरासाइट मत बनो। हनुमान को अपने शक्ति को जगाने का जब अवसर मिला, जामवंत ने जब कहा तो सुमेरु पर्वत को ले आए और वो संजीवनी बूटी ला करके पर्वत से लक्ष्मण को मूर्छित किया, जिंदा किया। तो आप तो ऐसा हनुमान हो, यहाँ के लोग, यहाँ के हमारे कार्यकर्ता, दैदीप्यमान कार्यकर्ता। भाजपा आएगी,
भाजपा लोकसभा में, विधानसभा में, दोनों ही काल में जीतेगी। लेकिन हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपस में बुराओ मत, एक बने रहो और घमंड मत करो। चुनाव हम लोगों का घमंड हारा है, कार्यकर्ता और पार्टी नहीं हारी, हम लोगों का घमंड हारा। बहरहाल बीते लोकसभा चुनाव के दौरान अश्विनी चौबे के टिकट कट जाने के बाद एक तरफ बक्सर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी की प्रतिक्रिया आ रही थी, उसको लेकर अश्विनी चौबे की भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। इस पूरे चुनाव के दौरान अश्विनी चौबे 2 बार बक्सर के सांसद रहते हुए भी पूरे चुनाव में बक्सर नहीं पहुंचे। हालांकि मिथिलेश तिवारी चुनाव हार जाने के बाद अब ये कह रहे हैं कि मैं सड़क का सांसद हूं और सुधाकर सिंह संसद के सांसद हैं। इसको लेकर अश्विनी चौबे की आज तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। वहीं स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में स्थानीयता की हवा देकर चौबे ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।